नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोगों को वैसे तो समझ नहीं आएगी कि एडवांस पामिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ ना, बीच बीच में सिखाता हूँ। लव मैरिज सिखाता हूँ, उसके चिन्ह को कैसे पकड़ते हैं, समझते रहना। तो आप पहले लॉजिक समझो। लॉजिक क्या समझना होता है, हम लोगों ने क्या देखना होता है। माइंड लाइन से ऊपर ऊपर देखो आप, समझते रहो। ये माइंड लाइन है ना, माइंड लाइन, हार्ट लाइन यहाँ और यहाँ पकड़ो, और उनका जो इंटरकनेक्टेड लाइंस है ना, जो सूर्य तक जा रही हो, उसे पकड़ना है। लॉजिक समझो। अगर सूर्य रेखा ये है, समझते रहो, हृदय रेखा से नीचे टच है, तो जैसे ही कोई टच होगी ना, वो व्यक्ति के 36 साल से पहले पहले उसको ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। समझते रहिएगा, 36 साल से पहले पहले ही। अगर वैसे टच होती है तो 21-22 से ही शुरू हो जाता है बंदा कमाना, ठीक है। और उसको लाइफ में आसानी से थोड़ी सी चीज़ें मिलती हैं। जितने ये ऊपर लाइन होती हैं, जितनी ये टेढ़ी लाइनें होती हैं, जितने ये आइसलैंड बने होते हैं, ये दिक्कत होती है। पहले तो लॉजिक समझ लो, बच्चों वाली पामिस्ट्री को समझ लो। ये चीज़ों को, ये चीज़ समझ आ गई। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है भाई, सूर्य पर एक लाइन ये आ रही है, ये इंटरकनेक्टेड इस एक आधार रेखा को, जो सपोज ये यहाँ तक होती तो ये सूर्य रेखा है, ये भी है सूर्य रेखा है, तो ये यहाँ है, यानी इसका कंसर्न कुछ ना कुछ जरूर है। यानी ये क्यों आई है और ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, इसी पर ये ट्रेंगल्स क्यों बने हैं नालिका रेखा से। क्या मछलियाँ ढूंढने के लिए बने हैं क्या ये मछलियों के लिए है क्या? नहीं, ये अफेयर्स के लिए आई है, यानी किसी से ये बातचीत करेंगी। समझते रहना। अब आपको क्या देखना है, एनर्जी लेवल क्या होता है, यानी इसके नीचे नीचे कोई भी कट के निशान, डॉटेड, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समझते रहना। आपने क्या देखा, जूम करा, एक चावल का दाना से कट का निशान यहाँ देख लिया, पीछे एक ट्रेंगल, यानी पीछे से बातचीत करते आ रहे हैं। अब आपको तो ये एज ही नहीं पता, क्योंकि आपको क्या सिखाया गया है पामिस्ट्री में, उंगलियों से यहाँ से ये कौन सा साल आएगा, अरे बाप रे, ये बताओ जरा ये कौन सा साल है, अरे तो 54-56 साल आ जाएगा उंगलियों के हिसाब से चलोगे तो 56 साल बुढ़ापे में क्या ये इलू इलू करेंगी? बुढ़ापे में इलू इलू करेंगे क्या ये? नहीं। ये इलू इलू वर्ड जो है ना, ये उन्हीं, ये जो जिसे कहते हैं ना नौसखियों के लिए कहो आप, इलू इलू। दूसरी शादी के योग दिख रहे हैं, अभी के दिख रहे हैं। अरे तुम पहले तो बता दो कब हुई थी। यूं हाथ रख लेंगे और इस जगह पर 28 साल बोल देंगे। अरे वो बच्चा जो अभी ना, लड़की ने स्कर्ट पहनती हो, डायपर लगाता हो, बच्ची लगाती हो, उस समय पे उसकी शादी करा दी। लॉजिक ही नहीं समझ आ रही। आपको क्या करना होता है, आपको सीधा चलना होता है। सपोज मान के चलो, देखो ये जो साल है, ये एक यूं करके यूं बनाया है ना, ये साल है ना। अब आपने सपोज ये है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो आपने क्या करना है, इस वाले साल को पकड़ो। ये कौन सा है सर? ये तो 20 साल है, ये तो 20 साल है। तो आप 20 साल को क्या पकड़ो, धागा रखो, धागे को छोड़ो ही नहीं, यहाँ से लेकर पूरा पीछे, पूरा आगे, इसको सीधा कर दो, सीधा कर दो। यानी अब आपको सपोज आप आगे तक और भी आगे तक, सपोज इससे आगे 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 आप सपोज यहाँ चल रहे हो, तो आपको पता लग गया ये 20 है, यहाँ आकर तो ये लगभग जब करोगे 25-25.5 साल आएगा, तो आपको ये पता लग जाएगा ये 25.5 साल है। ये टेक्निक सिखाई किसी ने? आप 58 साल बुढ़ापे में इलू इलू करवा रहे थे उसका,
लेकिन ये 25 साढ़े 25 में कट का निशान आया। इट मीन्स इनके जिस लड़के से बातचीत कर रहे हैं उसने अपना नेचर चेंज करा, उसे कोई हुआ, ये फिर अब इसके साथ कोई रेखा ऐसे करके ऐसे हो गई, तो ये क्या करेंगी, ये इससे बातचीत करना चाहती होंगी। ये पीछे से आया, ये करना चाहती होंगी। वो कट होने के बावजूद भी इनका ध्यान वहीं पर जा रहा होगा। इसका मतलब ये होता है, यानी दिक्कत है। अब ये कहीं और शादी हुई है, उसमें दिक्कत ज़बरदस्त आ गई, तलाक होगा। ये किसी की भी लाइनें, यहाँ पर ये थी शादी, बस यहीं पर ये दिक्कतें शुरू हो गई। और ये मायके बुलाना इधर तलाक से रिलेटेड है, बेटर है तलाक ले लो, ख़त्म। शादी हुई, करंट लगा, ख़त्म। करंट लगने का क्या मतलब है, शादी हुई उसके बाद ही वह जो वापस आ गए, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो आप लोगों को एक लॉजिक नहीं समझ आता। कभी भी आपको नीचे, सपोज नीचे ये फीमेल है, शादी करनी चाहिए थी, एक रिश्ता आया, शादी हो गई, ये देखो शादी हो गई, ये ट्रायंगल्स बन गए थे ना, शादी नहीं करना चाहती थी। अब क्या होगा, इतना मोटा आइसलैंड ना, बनेगी ही नहीं शादी, लेकिन तलाक नहीं है। देखो उस फीमेल का तलाक है जो पिछली वाली का, इस फीमेल का तलाक नहीं है। ज़िंदगी ऐसे ही बिताएंगे, बच्चे हो जाएंगे। पूछो क्यों, पेपर देना, बच्चे, पेपर देना। ये जो ट्रायंगल बार बार बन रहे हैं ना, बार बार ट्रायंगल बन रहे हैं, ये जॉब से रिलेटेड है, लेकिन दिक्कतें रहेंगी। ये क्या है, ये दूसरी लाइन शुरू हो गई है। दूसरी लाइन का क्या मतलब है, ये क्या है, भाई दिक्कत आई, भाई घर छोड़ के चला गया, यहाँ के बाद नौकरी मिली, एक नौकरी, दूसरी नौकरी, क्या किस्मत खुलती है। लेकिन अभी भी किस्मत नहीं खुली, ये अभी भी वो नौकरी नहीं है जो सरकारी नौकरी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखो, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इस समय पर 34 में से एक नौकरी छोड़ना चाहेंगी। ये घर वाले एक प्रॉपर्टी लेकर शिफ्ट करेंगे। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर रहा, यहाँ मैंने क्या बोला, ये गंदा साइन था। क्या क्वेश्चन दिया था, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते, पर बच्चे हुए हैं। यानी यहाँ पर विल पावर की कमी है। हर आदमी की सोच होती है ना, एक तो लड़की कहती है मैं घर नहीं जाऊंगी, दिक्कत आ रही है, मेरे को वहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है, माँ बाप बिठा लेते हैं। एक को दिक्कत आ रही है, कुछ हो रही है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं, बच्चा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, पति से बन भी नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, पति काम भी नहीं कर रहा है, ये भी हो रहा है। अब देखो इनका एक क्वेश्चन था, मेरे पैसे चुराए जाते हैं, पैसे चुराए जाते हैं। मैं क्या कह रहा था, ये सास ससुर है, बीमार तो नहीं हुए, हाँ हुए हैं, ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ मेरे को क्या डाउट आया था कि इनके पति के अलावा कोई और पैसे चुरा रहा है। तो पहले मैंने कहा क्या सास या ससुर आपको लगता है, नहीं सर वो नहीं लगता। अच्छा, क्या ससुर के पैसे चोरी हुए थे, हाँ हुए थे, ज़्यादा हुए थे, हाँ ज़्यादा हुए थे। देख रहे हो, ये भगवान छुपकर सारी चीज़ें कर रहा है, छुपकर कर रहा है। ये भाई ये पीछे से आया ना, भाई पहले से किसी लड़की को जानता था, यहाँ पर आइसलैंड आया, भाई घर छोड़ के चला गया। उसने शादी पहले ही कर ली थी 30 साल पर, आपको नहीं बताया होगा सर, उसने 4 साल 5 साल 10 साल बड़ी लड़की से शादी करी। क्या वापस आएगा, हाँ आएगा। ये ऐसे में शादी तो शादी नहीं है, पर लेकिन शादी में तलाक नहीं है।
आदमी कहता है बाढ़ में जा, जहाँ मर्जी रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम हो नहीं हो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं अपनी लाइफ अलग। इनके ना हार्ट लाइन के नीचे क्या था बता देता हूँ। ऐसे रेखा पहले ऐसे बन के ऐसे और नीचे एक रेखा ऐसे। मैंने कहा मुझे डाउट है कि यहाँ पर आपके हस्बैंड जो है ना, उनका कुछ ना कुछ चक्कर है। सर मैं नहीं मानती हूँ। मैंने कहा मत मानो सर, पर एक बात है, मेरी सास जब से शादी हुई है उसके कुछ समय के बाद से कहती है कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई है, यही कारण है कि ये घर से चले जाते हैं, आते ही नहीं है बहुत समय तक। मुझे उन्हें डाउट है पूरा, और मैं कह रहा था जब ये साइन बने हैं तो है। बाद में आप बोल रहे हो कि है, वो कहती हैं, आप मत मानो ना, आप मत मानो, मत नहीं मानना, ना मानो, यहाँ पर भी वो छोड़ देंगे, ये तो रहेगा इनकी लाइफ में। तो एनीवे, मैंने आपसे क्या कहा कि शादी के लिए क्या चीज़ें होती हैं, जो रेखाएं होती हैं उसे पकड़ना पड़ता है। ये देखो ये साइन क्या था, ये साइन पीछे से आया है ना, सूर्य पर्वत, सूर्य लिखा है ना, पीछे से आया है ना, बातचीत कर रही है, कट, उसके नेचर समझ नहीं आ रही। अब ये टेक्निकल चीज़ कौन बोल सकता है कि उस लड़के ने जगह चेंज करी है, या उसने नौकरी चेंज करी, या कहीं दूसरी जगह गया है। 24 से 25, 25.5 तक कट का निशान लग गया, आप लोगों की ख़त्म हो गई किसी के कारण। लेकिन आप बात कर रहे थे, यहाँ पर ट्रायंगल भाई का बना हुआ है, तो भाई आएगा, ये भाई भी है, इसकी नौकरी से रिलेटेड है। आपके पापा बीमार पड़े हैं, पैसा देकर लोन उतार भी रहे हैं, भाई को नौकरी लगाने के लिए पापा ने पैसे के लिए करा है। हाँ सर करा है। इनका क्वेश्चन क्या था, इस फीमेल का था कि सर मेरा पास ज़रूर बताइएगा, मेरी संविदा में नौकरी लगी है, मेरा पास ज़रूर बताइएगा, आगे मेरी लाइफ में नौकरी मिलेगी, कंपटीशन अगर तलाक होगा या नहीं होगा, और दूसरी शादी होती है या नहीं होती है। तो एनीवे, इन्हें बड़ा था कि मेरा पास बिल्कुल 100% मैच हुआ। भौचक्का होता है ना, बेचारी ये पूछना भूल गई कि सर मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि इनकी लाइफ में मैंने कहा 54 साल तक दिक्कत है, शादी कब नहीं करनी, भाई की शादी में दिक्कत आएगी, अगर वो एक काम करना चाहता है, हाँ वो एक काम करना चाहता है। ये कैसे बात पता चल रही है पूरे फैमिली की। इसी कारण मेरे चैनल पर आकर पाम रीडर कहते हैं ये व्यक्ति पहले बात करता होगा, उसके जीवन में सारी बातें कुरेदता होगा। मैं बोलने तक नहीं देता हूँ लोगों को, बोलने तक नहीं देता। यही रीज़न है एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल होती है। क्या बात कर रहे हो आप कि चिन्ह नहीं पता लगते हैं? सब चिन्ह पता लगते हैं, सारे चिन्ह पता लगते हैं। ये क्या चिन्ह है? 18, ये घर है ना, ये देखो ऊपर देखो, समझो 18 पर मैंने कहा आपके मम्मी पापा से बड़ा कौन है? कह रही वो तो मैं हूँ। समझ नहीं पाई। मैंने कहा मम्मी पापा से बड़ी आप हो? आप पहले पैदा हुई थी क्या उनसे? उनकी आपकी उम्र मम्मी पापा से नहीं। मैंने कहा दादा या नाना होंगे ना, यहाँ ये बीमार हुए थे? हाँ हुए थे। मैंने कहा यहीं से नीचे घर था ना, आइसलैंड है, मैटर लड़ाई झगड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हाँ सर ये तो बहुत हुए थे, ये घर है, ये लाइफ लाइन के नीचे था। यहीं पर ये एक साइन प्रॉपर्टी का, और ऊपर देखो कंस्ट्रक्शन का साइन था। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन हुई थी ना 18-19 में? हाँ सर वो तो हो रही। तो साइन कैसे नहीं समझ आते? नीचे प्रॉपर्टी मैटर देखो, ये प्रॉपर्टी मैटर लड़ाई झगड़े, उसी के बीच में कंस्ट्रक्शन लड़ाई झगड़े, चीज़ें भी बन रही हैं और लड़ाई झगड़े भी, टेंशन भी हो रही है, सारी चीज़ें। ये क्या है? कैसे पकड़ रहे हो? पास कैसे नहीं बता पा रहे हो? लाइफ लाइन के नीचे घर परिवार आता है। यहाँ से माइंड लाइन के अंदर आपकी जॉब और ये। हाँ एक और चीज़ समझ लेना, माइंड लाइन से हार्ट लाइन के बीच में बहुत कुछ देखा जाता है, विदेश देखा जाता है। जब भी विदेश पकड़ो ना, सारी चीज़ों को भूल जाओ, इन दोनों को पकड़ लो।
यहीं पर जो चिन्ह बने होंगे ना, वो यहीं वर्किंग करते हुए मिलेंगे। विदेश को यहीं पकड़ा करो। वो कोई मैटर कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो नीचे आ जाएगा। यानी विदेश की एक्टिविटी ऊपर ही रहती है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, आना जाना आना जाना। सपोज एक साइन है, सपोज एक साइन ऐसे बना है और इसी के साथ एक साइन ऐसे बना है, और या ये ऐसे बना है या थोड़ा सा ऐसे साइन बना, ये तो नहीं बनेगा, थोड़ा घूमता हुआ ही साइन बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो इसका क्या मतलब है, एक काम। और इसके बाद है, अगर ये कंट्री है, ये थोड़ा लंबा साइन है, तो ये कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री, आसपास की कंट्री में ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, एक ट्रक यहाँ से जा रहा है, कनाडा से यूएस जा रहा है, यूएस से कनाडा जा रहा है, पास पास है ना, पास पास है ना कंट्रियाँ। अब ये पास पास जो कंट्री होगी ना, वहाँ से ये अप एंड डाउन करते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं, बहुत साइन है, ये बहुत साइन होती है। तो आज तो मैंने आपको क्या समझाया, थोड़ा सा ये जो बचा करो शादी से। अब देखो इनकी लाइफ में ये साल पर ना पीछे से लाइन आ रही है, इनकी जॉब होगी, समझते रहना। परिवार को पकड़ लो, परिवार जॉब को पकड़ लो। परिवार में कौन है, भाई की शादी तो नहीं होनी है, अपनी शादी रुकवा दीजिएगा, क्योंकि 2 साइनें हैं। अगर भाई की शादी होती है तो भाई शादी के बाद अलग हो जाएगा, अपना काम शुरू करेगा। एक दूसरे भाई की शादी यहाँ है, आप शादी यहाँ भी नहीं करोगे, डॉटेड पे आई है, आपकी शादी इधर यहाँ या यहाँ पर। अब तलाक तो हो चुका है, यहीं पर हो चुका है, यहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो तलाक यहाँ तक हो जाएगा, 33 साल तक ये खींचेगा फिर। तो बेटर है पहले ही ले लो आप, ठीक है, यहाँ दूसरी शादी मत करो। अब आपको ये समझ आ गई पीछे से लाइनों के मतलब क्या होते हैं। ये होता है यार, टेक्निक चीज़ है, ये है दिमाग लगाना। ऐसे बेवकूफ़ लोग मैंने देखे हैं, ऐसे बेवकूफ़। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि ये फार्मूला, कहता है पामिस्ट्री में फार्मूले लगते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता ज़िंदगी में, फार्मूले मैथ्स में लगते हैं फार्मूले। यार मैंने सोचा शायद मैं ना कहीं किसी दूसरे आइलैंड पे पहुंच चुका हूं। आप समझते हो, आइलैंड पे, दूसरे आइलैंड में पहुंच गया। ऐसे ऐसे लोग हैं। वो एक कहानी आपने सुनी है हंस की सुनी है, मैं सुनाता हूँ यहाँ पर। एक हंस था, हंस क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, दूध को दूध में पानी मिला होगा तो उसे अलग कर देता है, उसे पता लग जाता है ये पानी है ये दूध है, समझते रहना। तो वो बड़ा ना, धूप चल रही थी, मई जून का समय चल रहा था, पेड़ की छांव में बैठ गया वो बेचारा। कहता है धूप है, बैठ जाता हूँ। वो उसकी आंख लग गई, नींद आ गई। अब रात को उसकी आंख खुली तो उसने देखा, अरे ऊपर उल्लू बैठा है। तो उल्लू उसने, कहता है कौन है भाई तू? कह रहा भाई मैं सो एंड सो, उसने बताया मैं ये हूँ। अच्छा क्या करने आया? कह रहा गर्मी बहुत थी आज, सूरज की तपस के कारण ना मैं ना पेड़ की छाया में बैठ गया था। तो कह रहा सूरज क्या होता है? उल्लू कहता है, कह रहा सूरज बहुत तेज चमकता है, आसमान में होता है, बहुत गर्मी होती है उसकी। कहता पागल है, तेरा दिमाग खराब है, चांद होता है, ठंडक होती है उसकी। तू कहाँ से आया है? तेरे को कुछ पता है जिंदगी में? कुछ पता है तुझे जिंदगी में? चांद होता है, चांद। सूरज बोल रहा है अरे इतनी ठंडक होती है, रात को निकलता है वो, देख ऊपर देख चांद निकला हुआ है। वो कहता है चांद भी होता है, सूरज भी होता है। कहता है तू पागल है। उल्लू हंस को कहता है तू पागल है, तुझे कुछ नहीं पता। अब हंस बेचारा दिमाग लगाता है, कहता है यार सूरज तो होता है, तो मैं इसको समझाता हूँ। बेवकूफ़ों को कभी मत समझाओ, नहीं तो क्या हाल होगा ना, जो हंस का हुआ है ना वो होगा। तो अब वो हंस कहता है तू 2 या 3 आदमी से मेरी बात करवा दे, 2 जनों या 3 जनों से, मैं श्योर हूं सूरज होता है। कहता चल लग गई शर्त, नहीं तो जो हम करेंगे तुझे वो करवाना पड़ेगा। कह रहा डन, हो गई बात। किसके पास गया होगा उल्लू बताओ?
किसके पास गया होगा? चमगादड़ के पास गया। रात को निकलता है ना। भैया एक बात बता, सूरज होता है? सूरज क्या होता है? चांद होता है ना, ठंडक होती है ना, शीतल। हाँ हाँ, उसका दिमाग खराब हुआ हंस का। कह रहा यार ये तो खराब हो गया। कहता दोनों अब साथ गए। कहता चल, भेड़िए के पास गए, गीदड़ के पास गए, ये सब के सब रात को निकलते हैं। उन्होंने भी यही बात बोली, चारों ने इकट्ठा करके उसकी आंखों में सलाई लगा दी। कहता अंधा कर दो इसे कुछ नहीं आता। ऐसे ही वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि फार्मूले मैथ्स में होते हैं, पामिस्ट्री में फार्मूले कुछ नहीं होते। तो मैंने इसी वक्त कहानी मेरे दिमाग में आई, मैंने नमस्ते कहा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे से गलती हो गई, आपका हाथ रीड करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, आपकी बातें मैच नहीं होती, आप जो है नमस्ते करो, कहीं और देखो। होंगी, पर मैंने कहा होगी सारी बातें सही, देख लेना। तो वहां नमस्ते कर लो, वरना अपनी आंखें फुड़वा लोगे आप। मैथ्स में फार्मूले होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, तुम्हें कुछ आता है? बहस मत करो इन लोगों से। ये पैदा ही हुए हैं भटकने के लिए। वो एक ना, अभी आज ही एक कमेंट आया, एक है मैं बांझ तो नहीं, मेरे ख्याल से 6-7 लाख व्यूज़ है। एक औरत कहती है 36 साल हो गए मेरे बच्चा नहीं हुआ। बिल्कुल बकवास बोल रहे हैं, मेरे हाथ में सारी लाइनें हैं बच्चे की। वो उंगली जो छोटी उंगली के पास लाइनें होती हैं। वो उसने क्या कहा कि पामिस्ट्री इलियर बकवास है। उसने वो वीडियो देखा मेरा, केवल जो बच्चों वाली पामिस्ट्री है, मैं बच्चे को देखता ही नहीं वहाँ पर। उसने अपना नुकसान कर लिया ना। अब वो भटकती रहेगी, कहीं और दिखाएगी, कुछ करेगी, कहेगी इसे तो कुछ नहीं आता, मेरे हाथ में सब कुछ है। ये फीमेल के हाथ में शंख भी निकलते हैं, हाथी भी निकलता है, सूंड भी निकलती है, घोड़े भी निकलते हैं, पालकी भी निकलती है, सब होते हैं, शंख भी होता है, त्रिशूल भी होता है। सारी फीमेलें यही कहती हैं, और दुख इन्हीं को सबसे ज़्यादा होता है। ये सब अपने तरीके से बनाए गए होते हैं। किसी के हाथ में त्रिशूल हो और उसे दिक्कत आ जाए, चाहे शनि पर हो या शुक्र, हाँ दिक्कत आएगी, ऑपरेशन जरूर होगा जिसके हाथ में त्रिशूल होगा। किस फोक बना हुआ कहीं पर भी होगा, फोक कहीं पर भी बन जाए, ऑपरेशन होना ही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।